सोचिए, सिर्फ एक दिन, एक मामूली सा झगड़ा, और वो झगड़ा बन जाता है जान लेने की कोशिश। ये कैसे हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना को परत दर परत खोलेंगे। देखेंगे कि कैसे सुबह पैसों के लेन देन से शुरू हुई बात शाम को गोली चलने तक जा पहुंची। यही वो सवाल है जो सबके मन में आता है ना? कि आखिर एक छोटा सा कर्ज गोली चलने की वजह कैसे बन गया। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं कि कैसे एक सीधी साधी सी मांग बदले की आग में बदल गई। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक सुबह से। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक घर के दरवाजे पर हुई पैसों की मामूली सी मांग ने हिंसा का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ पर वक्त पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, सुबह 11 बजे पैसों की मांग हुई और हमला हुआ शाम को 7 बजे, यानी बीच में पूरे 8 घंटे का गैप था। और यही वो 8 घंटे थे जिनमें गुस्सा और बदले की भावना और भी ज्यादा भड़कती चली गई। ये बात है 17 मई 2019 की। विकास यादव, जो भगतपुर के रहने वाले थे, अपना ही पैसा, अपना बकाया पैसा वापस लेने के लिए राम ईश्वर यादव के घर पहुंचे। बिल्कुल सीधी सी बात है ना? ऐसा तो रोज हजारों लोग करते हैं, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन वहीं पर मामला बिगड़ गया। विकास ने तो सिर्फ अपने पैसे मांगे थे, पर उनके सामने एक नहीं बल्कि 5 लोग आ खड़े हुए। पहले तो गाली गलौज हुई, फिर मारपीट, और विकास को घायल भी कर दिया गया। अब इसके बाद विकास ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया। वो सीधा पुलिस के पास गए और रिपोर्ट दर्ज करा दी। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रह गई थी, नहीं, अब ये इज्जत और बदले की लड़ाई बन चुकी थी। तो जो शाम को हमला हुआ ना, उसकी असली वजह वो पैसा नहीं था। असली वजह थी वो पुलिस रिपोर्ट। विकास का पुलिस के पास जाना उन 5 को बिल्कुल भी रास नहीं आया। ये एक तरह से कानून का सहारा लेने का बदला था। जरा देखिए कि सिर्फ एक दिन में हालात कैसे पूरी तरह से बदल गए। सुबह झगड़ा हुआ था कर्जदार के घर पर, शाम को हमला हुआ सीधे विकास के घर पर। सुबह बात मुक्कों और गालियों तक थी, शाम होते होते हाथ में बंदूक आ गए। मतलब जो एक मामूली सा विवाद था, वो अब जान से मारने की कोशिश बन चुका था। और शाम के 7 बजे जब ये 5 लोग विकास के डेरे पर पहुंचे, तो राजेश यादव ने चिल्लाकर क्या कहा? साला को खत्म कर दो। सोचिए, ये कोई धमकी नहीं थी, ये मारने का एक सीधा सीधा आदेश था। और उस आदेश के मिलते ही राम ईश्वर यादव ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। बस उस एक पल में इस लड़ाई ने अपनी सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। वो गोली सीधे विकास यादव की दाहिनी जांघ में जाकर लगी और वो वहीं पर गिर पड़े। और बाद में यही चोट अदालत में हत्या के प्रयास का आरोप तय करने का सबसे बड़ा आधार बनी। अच्छा, इस हमले के बाद जाहिर है मामला कोर्ट तक गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी घटना पर कानून का क्या फैसला आया। ये मामला बलिया थाने में केस नंबर 186/2019 के नाम से दर्ज हुआ और पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने हमले में शामिल सभी 5 लोगों को दोषी पाया। ये 5 लोग थे: राम ईश्वर यादव, घोलू यादव, बिलो यादव, बच्चन यादव और राजेश यादव। अदालत ने इन 5 को इस पूरी वारदात के लिए एक साथ जिम्मेदार माना। अब जो सजा मिली उसे समझने से पहले एक शब्द को जान लेना जरूरी है: कठोर कारावास। देखिए, इसका मतलब सिर्फ जेल में बंद रहना नहीं होता। इसका मतलब है कि सजा काटते हुए आपको वहां मेहनत मजदूरी वाला काम भी करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं सजा क्या मिली। जो सबसे बड़ा चार्ज था, यानी हत्या का प्रयास, सेक्शन 307, उसके लिए सभी 5 को 7 साल का कठोर कारावास और साथ में 5,000 का जुर्माना लगा। फिर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, यानी सेक्शन 326 के तहत 5 साल की सजा। हथियार लेकर दंगा करने के जुर्म में सेक्शन 148 में 3 साल की सजा। और हाँ, अवैध हथियार रखने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत भी 3 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया। अच्छा, ये जो पूरा केस था ना, ये 6 अहम गवाहों की गवाही पर टिका हुआ था। सरकारी वकील गोपाल साहू ने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा और इन्हीं गवाहों के बयानों के आधार पर वो केस को साबित कर पाए और दोषियों को सजा दिलवा पाए। तो आखिर में सवाल यही है कि इस एक दिन की, इस पूरी हिंसक कहानी से हम क्या सीखते हैं?
ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा विवाद, अगर उसे सही समय पर सही तरीके से न सुलझाया जाए तो वो इतनी तेजी से एक भयानक अपराध का रूप ले सकता है।